पर पहले 75 रुपये डेली वेजेस के बढ़ाए गए थे और उसके बाद अब 11 रुपये, 311 रुपये प्रति दिन का उनको मिल रहा है। आपको लगता है 11 रुपये की वृद्धि सही थी उनके वेतन में? देखिए, इसके ऊपर मैं नहीं कहूँगा, मैंने भी न्यूज़ पढ़ी है। जी। लद्दाख में भी कुछ हुआ था, लद्दाख में भी बढ़े थे और काफ़ी, तो इसके ऊपर तो मैं तो कुछ कह नहीं पाऊँगा। हर एक नेता ने आश्वासन दिया डेली वेजेस को कि देखिए आपको रेगुलाइजेशन के दायरे में लाएंगे, और इस बार डेली वेजेस खास तौर पर पीडीपी से नाराज़ नहीं है, बीजेपी से नाराज़ है। तो वो कहते हैं कि जो प्रचंड बहुमत की ये लोग बात कर रहे हैं उनको हराने के लिए हम दीवार बनेंगे। तो क्या लगता है कड़ी टक्कर होगी इस बार? तो आप डेली वेजेस कि जब डेली वेजेस की बात हुई थी, जब उनको SRO 520 बना था, तब हमारी ही सरकार थी, हम कोलिशन में थे, और जो सब कमेटी कैबिनेट की बनी थी मैं उसका चेयरमैन था। हमने SRO 520 बनाया था और उसके मुताबिक हमने किया। लेकिन बीच में ये ठीक सही बात है कि हम आशा कर रहे थे कि वो जो है क्या नाम, उनकी जो है वन टाइम एक्सेप्शन के तौर पर उनका जो दिया रेगुलराइजेशन, क्योंकि यहाँ पर कोई क्लियर पोस्ट नहीं है, तो दूसरा स्कीम थी 500 SRO 520 में, उसमें वो एडजस्ट हो जाते, तो लगभग वो रेगुलराइजेशन की ही बात थी। क्योंकि यही लोग जो हैं अपना वो करवा रहे हैं, अपना सारा यहाँ सिस्टम को चलाते हैं। तो जो और कश्मीरी नेताओं को अब डोगरों की कैसे चिंता हो गई, क्या वो उसके मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं। लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स पर भाजपा कहीं ना कहीं किनारा कर रही है। कल रैना जी कह रहे हैं ये मोदी सरकार ने नहीं लाया है, LG साहब ने लगाया। ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गई। देखिए, मैं एक थोड़ा सा लोगों के सामने कल LG साहब से एक शादी में मुलाकात हुई थी, तो काफ़ी हमने चर्चा भी, थोड़ा मौका मिल गया चर्चा करने का। देखिए, एक तो ये जो टैक्स की बात चल रही है, ये तो अर्बन एरियाज़ में चल रही है, नंबर 1। ये ऑलरेडी पहले भी था, शायद बता रहे थे कोई कि 82 तक ही टैक्स होता था, उसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जो है 2013 का भी एक्ट आया था, जब NSC की और उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, तब भी एक्ट ये बना था। उसको अभी जो है लागू करने की कोशिश की गई है। एक तो मैं लोगों से कह दूंगा कि देखिए, ये एक टैक्स है, बाकी जगह भी सभी जगह है। नरेंद्र मोदी के साथ हाल ही में जब तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की थी, जिसमें महबूबा मुफ्ती थी, उमर अब्दुल्ला थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे, तब आप भी उस मीटिंग में मौजूद थे। तो वो नज़दीकियों से स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं वो भी आपकी राजनीति से प्रभावित है। तो हम मान सकते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से आप मुख्यमंत्री की दावेदारी की बात कर रहे हैं, तो एक चेहरा आप भी हो सकते हैं। और काफ़ी हद तक जो है ठीक रहा। आज लोग कंपैरिजन ज़रूर कर रहे हैं उस सरकार को, तो जब क्या था रोल था, और जम्मू में जो डेवलपमेंट आई है, तो वो सारी बातें हैं। दावेदारी है या नहीं है? देखिए, पार्टी में निर्मल सिंह जी को लोग भाजपा के नाम से नहीं जानते, निर्मल सिंह जी को लोग बम बम बोले एजिटेशन के नाम से भी जानते हैं कि जम्मू की आवाज़ उठाई थी। देखिए, वो ठीक है, वो तो एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक जमुआइट के उन्हें सिटीजन पर एक बात तो हमारा रोल था, पहले भी प्ले किया था, आगे भी प्ले करेंगे। बाकी ये जो सारी चीज़ें जो तय होती हैं, उसका अपना एक सिस्टम रहता है। तो हम इस प्रकार के बड़ा एस्पायर करके नहीं चलते। ये तो अपने केंद्र ने देखना, केंद्र नेतृत्व ने देखना है कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। जो जिम्मेदारी पार्टी देगी वो उसको आंकड़ा 50+ या उससे भी ज़्यादा? देखिए, हम सरकार बनाएंगे और पार्टी ने तो आंकड़ा 50+ का रखा है। कोलिशन में जाएंगे भाजपा के नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। कहीं ना कहीं यहाँ पर सियासी खेमे में लगातार ये बातचीत होती है कि अगली सरकार जो है वो कोलिशन होने वाली, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर कोलिशन ही देखी गई हैं। तो कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कुछ नज़दीकी दिख रही है। देखिए, हो सकता है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने ये जो है र्यूमर फैला रहे हों। साल 2024 चुनावी साल है और इस चुनावी साल में लोकतंत्र का महापर्व जो है वो मनाया जाना है। लेकिन जहां तमाम राजनीतिक दल जो है तैयारियों में जुट चुके हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर में पिछले काफ़ी लंबे समय से चुनाव नहीं हुए हैं। और अगर आगामी समय में चुनाव होते हैं तो भाजपा किन मुद्दों को लेकर जनता के दरवाजे पर दस्तक देगी, उसी पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर निर्मल सिंह जी हमारे साथ हैं, जो पूर्व में उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं पिछली सरकार में। आपसे मैं जानना चाहूँगी कौन कौन से ऐसे तमाम बातें होंगी, मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप जनता के दरवाजे तक जाएंगे। देखिए, जब से यहाँ गवर्नर रूल लगा और विशेष तौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। एक नया अध्याय जम्मू कश्मीर में जो है शुरू हुआ। कई जो है उसको पक्षों में उसको हम देख सकते हैं कि अलगाववाद और उग्रवाद का जो मूल था, यहाँ से वो आइडियालॉजी आती थी सेपरेटिज्म की, अलगाववाद की, वो था आर्टिकल 370 और 35A, जिसने स्टेट विद इन द स्टेट
बनाई हुई थी। और यहाँ पर जो 42,000 जो है डेथ्स हुई जम्मू कश्मीर में, चाहे वो कोई भी था, हमारे सैनिक शहीद हुए, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग थे, सुरक्षा बल के लोग थे, आम सिविलियंस थे, जो यहाँ तक कि कश्मीर या जम्मू से के वो लोग जो हैं, जम्मू कश्मीर के लोग, जो नौजवान जिनके हाथ में पाकिस्तान ने बंदूक पकड़वा दी, तो 42,000 ये फिगर्स हैं। उसके लिए भी वही कारण था। उसके कारण जैसे जम्मू कश्मीर में यहाँ का माहौल ऐसा नहीं था, यहाँ के लैंड लॉज ऐसे थे, बाहर से इन्वेस्टमेंट आती नहीं थी, यहाँ इंडस्ट्री पनप नहीं पाई। टूरिज़्म था, एक हमारी इंडस्ट्री थी जिसको लोग आते नहीं थे। आए दिन जो है वहाँ पर अगर कोई जो है इस प्रकार से उग्रवादी घटनाएं होती थी, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, पत्थरबाजी होती थी। कश्मीर में जो होता था उसका इम्पैक्ट जम्मू में भी होता था, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। इस सारी को कुल मिला के वो आज देखते हैं कि कंपैरेटिवली बहुत जो है उसमें फ़र्क पड़ा है, एक बदलाव आया है, और लोग इसको महसूस भी कर रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, छोटे मोटे कई इश्यूज़ हैं जो इमीडिएटली उसका जो है एम्प्लॉयमेंट का मैं इशू। मानूं कि आप उन तमाम जो प्रभाव है धारा 370 व 35A की समाप्ति के बाद आम लोगों की ज़िंदगी पर या फिर पूरे देश में जो प्रभाव है जम्मू कश्मीर की राजनीति के लिहाज से, वो आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा। हाँ, मुख्य मुद्दा होगा। उसके साथ साथ दूसरे जो मुद्दे हैं यहाँ की डेवलपमेंट, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, जो अमन, उसके साथ जुड़ा है जम्मू कश्मीर की जो है तरक्की और तामीर। वो भी इन दिनों में जो हुआ है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और जिसके कारण जहाँ इन्वेस्टमेंट जब आती है तो एम्प्लॉयमेंट भी आती है, लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। वो भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो तरक्की और तामीर। और विशेष तौर पर हम कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की जो है पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो आम गरीब को जो टच करती हैं, चाहे वो घर है, चाहे वो गैस है, चाहे वो किसान को किसान निधि है, चाहे विडोज़ और उनको जो है वो जो पैसे मिलते हैं, जो हर घर तक बिना किसी के कौन से मजहब से है, कौन है नो जाते हुए, जो एक जनरल एक वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू के साथ कश्मीर में भी है, और लोग वो रियलाइज़ करते हैं। ये दूसरा बड़ा मुद्दा होगा। और तीसरा मुद्दा मैं कहूँगा कि देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों ने सभी सरकारें देखी हैं, कांग्रेस लेड सरकारें, कांग्रेस की सरकारें देखी, कांग्रेस लेड सरकारें देखी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें देखी, नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकारें देखी, पीडीपी लेड सरकारें देखी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कोalition में था लेकिन कमांड में नहीं था। तो एकमात्र जो पार्टी है जो कि जिसको लोगों ने अभी देखना है, और लोग जिसको अभी उसको जो है जांचना चाहते हैं, यानी प्रचंड बहुमत की बात कर रहे हैं आप इस बार। हाँ, डेफिनेटली हम सरकार बनाएंगे, इस प्रकार का हमारा लक्ष्य है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और केंद्र की जो सरकार है, देखिए पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो चाहे कोalition की सरकार थी, लेकिन अटल जी कमांड में थे, तो जो उस समय देखा, आज भी लोग जम्मू कश्मीर के लोग उनको याद करते हैं। सबसे ज़्यादा महबूबा मुफ्ती याद करते हैं। हाँ, डेफिनेटली वो करते हैं। कहते हैं कि अटल जी की विचारधारा प्रधानमंत्री से बिल्कुल भिन्न है। हाँ, नहीं, वो तो अपने तरीके से उसको पुट करती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी उसी विचारधारा को आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना भाई, सूप तो ऐसा चाहिए जैसे नहीं, हाँ, कि सार सार घाई रखे और थोथा दे उड़ाई। उसको जो पसंद आती है, जो उनको सूट करता है, उसकी बात कर, हाँ, कन्वीनियंस क्या करते हैं, तो बाकी वाला रिजेक्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आज की सरकार उन्हीं लाइन्स पर चल रही है। और वो जो सरकार थी अटल जी की सरकार, और जो सरकार अभी 7-8 साल से हम जो देख रहे हैं, उसमें लोगों ने देखा है, तब हम दे पाए। पहले से भी ज़्यादा अचीवमेंट क्यों कर पाए?
क्योंकि एक पूर्ण बहुमत की सरकार थी। तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बहुमत की सरकार और जम्मू कश्मीर में अगर बहुमत की सरकार आती है तो वो क्या कर सकती है, इस प्रकार की बात जो है लोगों के जहन आपसे में। एक सवाल करना चाहूँगी। अभी लगातार हर सरकार ने, हर एक नेता ने आश्वासन दिया डेली वेजेस को कि देखिए आपको रेगुलाइजेशन के दायरे में लाएंगे, और इस बार डेली वेजेस खास तौर पर पीडीपी से नाराज़ नहीं है, बीजेपी से नाराज़ हैं। तो वो कहते हैं कि जो प्रचंड बहुमत की ये लोग बात कर रहे हैं उनको हराने के लिए हम दीवार बनेंगे। तो क्या लगता है, कड़ी टक्कर होगी इस बार? तो आप डेली वेजेस के समक्ष खड़े हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जिनकी समस्याएं हैं, जहाँ बाकी लोग हैं, उनके सामने एक अल्टरनेटिव है भारतीय जनता पार्टी। वो महसूस करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर केंद्र में हमारी सरकार है, जम्मू कश्मीर में जो सरकार है, लोगों को लगता है कि बीजेपी की केंद्र की सरकार का ही जो एक्सटेंशन है, क्योंकि एलजी का रूल है, तो इसलिए वो प्रेशर डालने के लिए इस प्रकार की बात तो करते हैं। लेकिन उनके अल्टीमेटली वो डेफिनेटली उनको पता है कि जब डेली वेजेस की बात हुई थी, जब उनको SRO 520 बना था, तब हमारी ही सरकार थी, हम कोलिशन में थे, और जो सब कमेटी कैबिनेट की बनी थी, मैं उसका चेयरमैन था। हमने SRO 520 बनाया था और उसके मुताबिक हमने किया। लेकिन बीच में ये ठीक सही बात है कि हम आशा कर रहे थे कि वो जो है क्या नाम, उनकी जो है वन टाइम एक्सेप्शन के तौर पर उनका जो दिया रेगुलराइजेशन, क्योंकि यहाँ पर कोई क्लियर पोस्ट नहीं है, तो दूसरा स्कीम थी 500 SRO 520 में, उसमें वो एडजस्ट हो जाते, तो लगभग वो रेगुलराइजेशन की ही बात थी। क्योंकि यही लोग जो हैं अपना वो करवा रहे हैं, अपना सारा यहाँ सिस्टम को चलाते हैं, चाहे PHE के लोग हैं, चाहे PDD के लोग हैं, या बाकी जगहों पर है। तो वो हम महसूस किया, लेकिन नहीं हो पाया अभी तक। तो लेकिन है कि डेफिनेटली कल को हमारी सरकार आएगी तो डेफिनेटली। अब आप सरकार पे आ रहे हैं निर्मल जी, लेकिन डीडीसी में भी यही कहा था आपने कि अगर अच्छा बहुमत मिलेगा, अच्छे आंकड़े मिलेंगे सीटों के लिहाज से, तो हम तमाम जो है इन लोगों के बारे में सोचेंगे। तो वो भी एक नाराज़गी मानते हैं कि आपने मैनिफेस्टो में इनका जिक्र किया, तो आज ज़्यादा गुस्सा है डेली वेजेस में। देखिए, जो DDC है या ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटीज़ हैं, पंचायतें हैं, उनके दायरे में ये बातें नहीं आती, ये गवर्नमेंट के दायरे में आती हैं। तो अगर कहते हैं कि इन्हीं बातों से आप बेवकूफ़ बनाते हैं और हर बार हम बन जाते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने क्योंकि हमने भी कंपेनिंग की है, मैं सांबा डिस्ट्रिक्ट का, इनको डेली वेजेस का वगैरह कि हाँ 500 SRO 520 की ज़रूर बात हम करते थे, लेकिन इस प्रकार का हमने कोई मैनिफेस्टो में इस प्रकार की मैनिफेस्टो का देने का मतलब भी नहीं था। क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं था, मेरे ध्यान में तो नहीं है। क्योंकि हमने भी मैनिफेस्टो जो है जो था वो, क्योंकि लोकल इश्यूज़ थे जो 3 टायर सिस्टम में आते थे, उन्हीं के ऊपर हमारा फोकस था। लेकिन डेफिनेटली आज भी हम कह रहे हैं कि SRO 520 हमने बनाया था, तो इसलिए आने वाले वक्त में डेफिनेटली उनको उनका ड्यू मिले, इस प्रकार की बात। विपक्ष आपको बेरोजगारी और महंगाई पर घेर रहा है, तो उसके लिए क्या अल्टरनेट सोचा है? देखिए, बेरोजगारी जो है वो सिर्फ आज की नहीं है, जो लगातार रही है। कोविड के वक्त में ज़्यादा असर आया, लेकिन उसके बावजूद भी जितने एवेन्यूज़ जो हैं अभी बने हैं वो पहले कभी नहीं रहे। हाँ, लेकिन बेरोजगारी जो है वो बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गई है। इस प्रकार का होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, हो गई है, इस प्रकार का हम ना क्लेम करते हैं, और बिल्कुल ख़त्म हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं, रहेंगे। क्योंकि जो बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, जहाँ बाकी जो यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे नेशनल हाईवेज़ बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, जहाँ हम देखें IIT IIM बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इसमें लोग जो है हमारे नौजवान अब्जॉर्ब तो हो रहे हैं, लेकिन जितना रोज़गार के एवेन्यूज़ चाहिए वो नहीं है। हाँ, डेफिनेट उसके लिए तो प्रयासरत है ही। हमारी जो LG की गवर्नमेंट भी प्रयासरत है, और केंद्र में तो लगा ही है। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष घेर रहा है अडानी मामले को लेकर, तो जम्मू कश्मीर में लगता है कुछ असर होगा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का? देखिए, उसका असर कहीं भी नहीं है। अडानी जो है, उनको बैंक के साथ जो इश्यूज़ हैं, बाकी चीज़ें लेके जो है, और वो बैंक और जो RBI का भी स्टेटमेंट आ गया, बाकी ले आएगा, तो उसका तो डायरेक्टली सरकार के साथ कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मित्रता के नाम पर कांग्रेस बड़ा घेर रही है। नहीं, उनको तो पास कोई मुद्दा ही नहीं है, उनके पास मुद्दा ही नहीं है। अगर मुद्दा तब होता पे उसको कोई बेल आउट कर रहा है, नाजायज़ बेल आउट कर रहा है, बताइए, एक भी उनके पास आर्गूमेंट नहीं है। देखिए, हमारे जितने भी दायरे हैं, RBI है, बाकी है, वो किसी के कंट्रोल में तो नहीं है। जहाँ उनमें बात तो सामने अगर हो, किसी ने उनको बचाने की कोशिश की, जहाँ उसको कुछ करने की कोशिश की, हाँ, एक जो है एक रिपोर्ट आई
और रिपोर्ट भी जो एजेंसी है वो एजेंसी अब खुद जो है शक के दायरे में रहती है, उसका तरीका कर उसको कुछ हमारे विरोधियों ने उस प्रकार से उसको यूज़ करके किया, एक माहौल बना जिसके कारण जो है शेयर्स काफ़ी नीचे आ गए। और अगर आए हैं तो डेफिनेटली वो जो बिजनेस हाउस है उसको डील करेगा और उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, बाकी चीज़ें हैं। अच्छा, वो भाग के नहीं गया जो जैसे लोग कांग्रेस से वक्त भाग के चले गए थे, हाँ हाँ भाग के चले गए थे। लेकिन ये जो है ये यही है और फेस करेंगे। अगर उनका बिजनेस फेलियर है, कहीं कमी रही है, हिल फेस इट। और रूटीन में जो है उसको जो भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जब बाकी है जो भी उनका डील करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं पहले कभी रही है, नहीं रहेगी, ये तो बिल्कुल पक्का है। जी, आप बेबाकी से बोलते हैं और आपका ये अंदाज आम जनता को बहुत पसंद आता है। अब एक सवाल ये है कि क्या लगता है, यहाँ पर पहले 75 रुपये डेली वेजेस के बढ़ाए गए थे और उसके बाद अब 11 रुपये, 311 रुपये प्रति दिन का उनको मिल रहा है। आपको लगता है 11 रुपये की वृद्धि सही थी उनके वेतन में? देखिए, इसके ऊपर मैं नहीं कहूँगा, मैंने भी न्यूज़ पढ़ी है। जी। लद्दाख में भी कुछ हुआ था, लद्दाख में भी बढ़े थे और काफ़ी, तो इसके ऊपर तो मैं तो कुछ कह नहीं पाऊँगा। अच्छा, इसके बाद अगर एक सवाल मैं आपसे करूं कि ये जो राजनीति है ये गुपकार के आगे पीछे भी काफ़ी ज़्यादा भाजपा की घूमती है, तो आपने तो अपने मुद्दे गिना दिए, 370 को लेकर जाएंगे, प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना, गुपकार को कैसे टक्कर देंगे? क्योंकि डीडीसी में उन्होंने भी कहीं ना कहीं वो आंकड़ा छुआ था, टक्कर तो दी थी आपको। देखिए, एक तो गुप्कार है, उनका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है कश्मीर घाटी है, तो हम बहुत ज़्यादा घाटी के ऊपर जो है डिपेंड नहीं कर रहे हैं। जम्मू हमारा बेक है और जो जितनी घाटी से हमें वहाँ से सपोर्ट मिलेगा उतना तो मिलेगा ही पिछली मिलेगा। बार रोशनी एक्ट का आपने बहुत जिक्र किया था, स्मृति ईरानी जम्मू भी आई थी और उस समय मैं भी मौजूद थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कटाक्ष किए थे कि रोशनी एक्ट में तमाम नेताओं का नाम आया था। तो इस बार भी कोई रणनीति है कि कश्मीर के नेताओं को घेरा जाएगा? देखिए, रूटीन में कानून अपना रास्ता लेगा, उसके दायरे में जो मर्जी भी आएगा, चाहे गुपकार के लोग हैं, चाहे बीजेपी के लोग हैं, कोई भी होगा, अगर उन्होंने गलती की है तो उनको तो कानून के दायरे में रहते हुए उनको जो फेस करना पड़ेगा। महबूबा मुफ्ती कहती कि डोगरों के लिए कुछ नहीं कर रही है भाजपा, और आने वाला समय जो है लग रहा है कि अब जम्मू में भी कहीं ना कहीं वोट की गिनती के बराबरी के आते हुए वो इस तरह की बयानबाजी दे रही हैं। तो क्या लगता है कि सच में डोगरों के लिए भाजपा कुछ नहीं कर रही है? देखिए, पता नहीं उनको जो और कश्मीरी नेताओं को अब डोगरों की कैसे चिंता हो गई, क्या वो उसके मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं। जब वो सरकारों में थे उन्होंने क्या किया, हमारे टेन्योर में हमने करवाया। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं, क्योंकि हम कोलिशन में थे तभी आए, वो एम्स आया, IIM आया, IIT आया, कई प्रकार के जहाँ बाकी प्रोजेक्ट्स आए, चाहे रिंग रोड है, चाहे एक्सप्रेस हाईवे है, वो आया क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार थी और हम कोलिशन में तब आए। लेकिन वो कहते हैं कि थाली से रोटी गायब कर रहे हैं। नहीं, देखिए, रोटी गायब कैसे कर रहे हैं पता नहीं। अब पाकिस्तान में जिसकी वो ज़्यादा बात करते हैं वहाँ जाकर देखो भी कितनी रोटी मिल रही है लेकिन लोगों को। उन्होंने तो जम्मू कश्मीर की तुलना अफगानिस्तान से भी कर दी थी, वो कहती थी कि निज़ाम ऐसा चल रहा है डिमोलिशन ड्राइव के नाम पे। देखिए, अभी कोई कैसे कहे, किस किस का आप जवाब दोगे, बेतुका लेकिन क्या ये सही था कि यहाँ पर तो तालिबान की तरह बात कर दी उन्होंने LG प्रशासन को लेकर? हाँ, अगर वो खुद जो है अफगानिस्तान में होती तो कितना वो बोल पाती थी, ये तो समय बताता। वहाँ पर कितनी महिलाएं कितना बोल पाती हैं, कितना वो इस प्रकार की नाप शनाप बोलती हैं। सही नहीं उनको बोलने दिया जाता, नाप शनाप तो कोई बोल नहीं सकता। डिमोलिशन ड्राइव का कुछ असर होगा वोट पे, क्योंकि गुस्सा बहुत है लोगों में। देखिए, जो तो बड़े मगरमच्छ हैं जिन्होंने बड़ा बड़ा किया उनके ऊपर तो लोग खुश हैं और छोटों को टच नहीं किया जा रहा। ठीक है, लिस्टें जरूर बनी थी, इस प्रकार आया था, लेकिन अभी तक हम भी क्रॉस चेक करते रहते हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेशन के DC से मेरी व्यक्तिगत बात हुई और कईयों से बातचीत हुई है, लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने कोई टच नहीं किया। और लोग कह रहे हैं पहले डिमोलिशन से डरा है, अब प्रॉपर्टी टैक्स से डरा रहे हैं, तो ये किस तरह का डर पैदा कर रहा है? देखिए, प्रॉपर्टी जो अपना डेमोलिशन में किसी गरीब को टच नहीं किया गया, क्योंकि हमने ये ज़रूर कहा था कि देखिए, जो है राइट टू शेल्टर, राइट टू लिवलीहुड, ये दो लाइवलीहुड है। हाँ, तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए वो टच नहीं किया जाए। अगर कोई छोटा मकान है, 2-3 मरले में है, 5 मरले में, उसको बेचारे को रहने का हक है। अगर उसके पास अपनी ज़मीन नहीं है, अगर छोटा मोटा किसी ने खोखा लिया तो लाइवलीहुड का उसको जो है उसको जो है वो है हक है। तो उस दायरे में, तो उसी दायरे में चीज़ें आगे चल रही हैं। और LG साहब का जो स्टेटमेंट भी उस पर आया था, उसी के मुताबिक सारी बातें हैं। और जो वो लोग अभी खौफ जो था, जो बड़े बड़े लैंड माफिया थे, उन्होंने डाला था कि आज हमारी बारी है, कल आपको आपकी बारी आएगी, प्रोवोक कर रहे हैं। हाँ, प्रोवोक कर रहे थे।
लेकिन कुछ जो हुआ है एक्शन, जैसे नीडोज के ऊपर एक्शन हुआ, या कई बड़े पूर्व, हाँ, और जो लोग बाकी हैं, जो एनसी के लोग हैं या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, उनके ऊपर एक्शन हुआ तो लोग उससे खुश हैं। लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स पर भाजपा कहीं ना कहीं किनारा कर रही है। कल रैना जी कह रहे हैं ये मोदी सरकार ने नहीं लाया, एलजी साहब ने लगाया। ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गई। देखिए, मैं एक थोड़ा सा लोगों के सामने, कल एलजी साहब से एक शादी में मुलाकात हुई थी, तो काफ़ी हमने चर्चा भी, थोड़ा मौका मिल गया चर्चा करने का। देखिए, एक तो ये जो टैक्स की बात चल रही है, ये तो अर्बन एरियाज़ में चल रही है, नंबर 1। ये ऑलरेडी पहले भी था, शायद बता रहे थे कोई कि 82 तक ही टैक्स होता था, उसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जो है 2013 का भी एक्ट आया था, जब एनएससी की और उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, तब भी एक्ट ये बना था। उसको अभी जो है लागू करने की कोशिश की गई है। एक तो मैं लोगों से कह दूंगा कि देखिए, ये एक टैक्स है, बाकी जगह भी सभी जगह है, और नॉमिनल है, और जिसको गरीब को इसमें से एक शायद 1000 गज के स्क्वायर फीट के उस पर कुछ नहीं है, और 100 स्क्वायर फीट शॉप पे भी हाँ, शॉप पर कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है जो गरीब आदमी है, जिसको ज़्यादा चिंता होनी चाहिए, वो तो इससे बाहर हो गए। ये लोगों को समझना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो है, जिनको लगेगा वो बड़ा नॉमिनल है। मैं पूछ रहा था तो किसी से वैसे पूछा, अभी मैं लोगों ने भी असेस किया था कि अगर अच्छा भी जिनके कोई एस्टैब्लिशमेंट है, शायद 200-250 रुपया, 500 रुपया, या 1000 तक होगा, तो साल में भी, साल में होगा। तो इसलिए कोई नॉमिनल है, मंथली नहीं है, ये एनुअली है। एनुअली है। तो ये जो है कोई नॉमिनल है। लेकिन मैं आज एक सीए से बात हो रही थी, मैंने उनको कहा देखिए, इससे क्या है कि टैक्स का इसका लाभ भी होगा। एक लाभ तो ये होगा कि जो कल एलजी साहब भी कह रहे थे कि ये जो टैक्स है, ये म्यूनसिपैलिटीज़ को जाएगा। रेवेन्यू जो है ये सारा उसको म्यूनसिपैलिटीज और सरकार इसको नहीं लेगी। इस प्रकार की बात उन्होंने प्राइवेटली जो है, शायद कॉर्पोरेटर्स को डायरेक्ट बेनिफिट है फंडिंग के लिहाज से, लेकिन फिर कॉर्पोरेटर्स ही विरोध में आ रहे हैं। ये क्या माजरा है? उनकी देखिए, अभी सरकार को चाहिए, कल मैंने एलजी साहब से ये भी कहा, मैंने कहा सोशल मीडिया में बाकी लोगों को अवेयर किया जाए, क्योंकि ये बाकी देश में भी है, दिल्ली में भी, हर जगह है, और नॉमिनल है, और जाएगा जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को जाएगा, जब म्यूनसिपैलिटीज़ को जाएगा, उसका रिटर्न आ जाके हमारी डेवलपमेंट को भी लगेगा। लेकिन साथ साथ उसको जिस प्रॉपर्टी पर ये टैक्स देंगे, तो प्रॉपर्टी का एक उसका लीगल जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसका, यानी मालिकाना हक डेफिनेटली। अगर कोई टैक्स लेंगे तो इसका सरकारी खाते में आपका रिकॉर्ड में आ जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि इसके जो टोटल जो बेनिफिट्स है उसके मुकाबले में और जितना टैक्स है, जितना उसका टोटल उसका बेनिफिट है, उसके मुकाबले में जो पैनिक है, पैनिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अल्टीमेटली देखिए, अगर हमें जो है यहाँ पर बाकी चीज़ों के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, बाकी है, तो अगर एक रूटीन का मामला है तो मुझे लगता है कि लोगों को समझना चाहिए। जी, मैंने नज़दीकियाँ देखी हैं आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। हाल ही में जब तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की थी, जिसमें महबूबा मुफ्ती थी, उमर अब्दुल्ला थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे, तब आप भी उस मीटिंग में मौजूद थे। तो वो नज़दीकियों से स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं वो भी आपकी राजनीति से प्रभावित है। तो हम मान सकते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से आप मुख्यमंत्री की दावेदारी की बात कर रहे हैं, तो एक चेहरा आप भी हो सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी के साथ जब यहाँ के आप प्रभारी थे, तब से हम थे, मैं प्रदेश अध्यक्ष भी था, महामंत्री भी रहा जब वो जो हमारे उत्तर क्षेत्र के प्रभारी थे। वो एक आस्पेक्ट है, और हमने जब उनका जो है हम धन्यवाद भी कहेंगे, तो ये उन्होंने मौका दिया। और ऐसी सरकार जो कोलिशन की सरकार थी और नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात होती थी, तब मौका दिया, और हमें 3.5 साल हमने कोशिश की, और काफ़ी हद तक जो है ठीक रहा। आज लोग कंपैरिजन ज़रूर कर रहे हैं उस सरकार को, तो जब क्या था रोल था, और जम्मू में जो डेवलपमेंट आई है, तो वो सारी बातें हैं। दावेदारी है या नहीं है? देखिए, पार्टी में निर्मल सिंह जी को लोग भाजपा के नाम से नहीं जानते, निर्मल सिंह जी को लोग बम बम बोले एजिटेशन के नाम से भी जानते हैं, कि जम्मू की आवाज़ उठाई थी। देखिए, वो ठीक है, वो तो एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक जम्मुआइट के उन्हें सिटीजन पर एक बात तो हमारा रोल था, पहले भी प्ले किया था, आगे भी प्ले करेंगे। बाकी ये जो सारी चीज़ें जो तय होती हैं, उसका अपना एक सिस्टम रहता है। तो हम इस प्रकार का बड़ा एस्पायर करके नहीं चलते। ये तो अपने केंद्र ने देखना, केंद्र नेतृत्व ने देखना है कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। जो जिम्मेदारी पार्टी देगी वो उसको 50+ या उससे भी ज़्यादा।
देखिए हम सरकार बनाएंगे और पार्टी ने तो आंकड़ा 50+ का रखा है। कोलिशन में जाएंगे भाजपा के नेता? हम नेशनल अपने कॉन्फ्रेंस के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर सियासी खेमे में लगातार ये बातचीत होती है कि अगली सरकार जो है वो कोलिशन होने वाली, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर कोलिशन ही देखी गई हैं। तो कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कुछ नज़दीकी दिख रही है। देखिए हो सकता है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने ये जो है र्यूमर फैला रहे हों, लेकिन हम अपनी सरकार अपने तौर पर बनाएंगे। चलिए, साफ तौर पर निर्मल सिंह जी हमारे साथ थे। और प्रचंड बहुमत की बात जहां लोकसभा चुनाव के लिए की जा रही है साल 2024 के लिए, वहीं जम्मू कश्मीर भी इस राजनीति से प्रभावित होकर कहीं इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने 2024 के लिए 400+ सीटों का आंकड़ा निर्धारित कर दिया और 100 सीटें ऐसी हैं जिसमें भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती मिलने वाली है। तो पहले ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अब आपको इन पर जो है कहीं ना कहीं अपना पूरा जो है फोकस करना पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर में भी जिस तरह से निर्मल सिंह जी ने कहा कि जम्मू तो हम जीत के ही जाएंगे, चाहे कोई भी नेता कुछ भी कर ले। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से नेताओं की दावेदारी रहती है, अनुराग ठाकुर आते हैं, शाहनवाज हुसैन आते हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि कश्मीर की कुछ सीटें जो है वो भाजपा के खाते में आ सकती हैं। आप यूँ ही हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं यूएस टुडे जम्मू से रुहान की रिपोर्ट।